अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आज आपके सामने रूबरू हैं एक अजीम हस्ती से के सामने। शहर कलकत्ता का बहुत ही अहम स्कूल है मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल, और हमारे सामने मौजूद हैं मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर आलमगीर साहब। आलमगीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मोहम्मद जान स्कूल की हेडमास्टरी कब ज्वाइन की? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस नाज़ीज़ को अपने इस इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया है। हम स्कूल इंतजामिया की जानिब से आपके शुक्रगुजार भी हैं। जहाँ तक मेरी तकरीर का सवाल है, मैं मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में 27 अक्टूबर 1997 से बहैसियत उस्ताद यहाँ अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। हेडमास्टर के तौर पर मेरी तकरीर 5 जुलाई 2007। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल का एक पुराना रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, और उस शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए जब आपको हेडमास्टरशिप दी गई तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर और एक चैलेंज के तौर पर मैंने इससे ओहदे को कबूल किया। स्कूल का की जो तारीख रही है उस तारीख को मेंटेन रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए, और इसके जो तालीमी कारकर्दगी है उससे तालीमी कारकर्दगी को बहाल रखते हुए इसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत भी महसूस की गई। और मौजूदा जो सूरत हाल है, आज से 50 साल के पहले के हालात अलग थे, लेकिन आजकल के जो जब हम 21वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो रहे हैं तो चैलेंजेस हमारे सामने बहुत सारे थे, और उसमें उस चैलेंज को कबूल करते हुए हमारी पूरी टीम ने, हमारे स्कूल के असातिज़ा कराम हो, हमारे स्कूल की इंतज़ामिया कमेटी, उसने स्कूल के खाई के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए, इसके तालीमी कारकर्दगी को और मज़ीद बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश और ताउन किया हमारे साथ, और जिसका नतीजा है कि कई बार स्कूल के नताइज 100% रहे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने स्कूल को एक ऐसे स्कूल में तब्दील करने की कोशिश की जहाँ से हमारी तालबात फैज़याब नहीं हुआ करती थी। इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया कि कलकत्ते के इस अजीम दरसगाह में जहाँ पर तलबा को ये राइट है कि वहाँ यहाँ आकर के तालीम हासिल करते हैं, हम लोगों ने महसूस किया कि हमारी बच्चियाँ भी तालीम मैदान में काफ़ी सरगर्म हैं, उनको भी मौके मिलनी चाहिए। उनकी भी एक चाहत थी गार्जियंस की कि उनकी बच्चियाँ भी यहाँ पर तालीम हासिल करें, जिसका नतीजा हुआ कि 2011 में हम लोगों को को एजुकेशन की हैसियत से गर्ल्स सेक्शन को शुरू करने की काउंसिल की जानिब से इजाजत हुई। ये कोशिश ये नई नहीं थी, बल्कि हमारे साबिक के उस्ताद मोहतरम और ये साबिक के हेडमास्टर जनाब शेख वाजिद ने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त जो है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बाद में हम लोगों ने और उसमें मज़ीद कोशिश शुरू कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि काउंसिल और हुकूमत मग़रब बंगाल ने स्कूल को जो है एक को एजुकेशन के तौर पर मंजूरी दी, जिसका नतीजा कि आज हमारी तालबात भी हमारे स्कूल से इस्तेफादा हासिल करें। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं और एक बात जानना चाहूँगा कि अक्सर होता है जब कोई हेडमास्टर आता है, नया हेडमास्टर, तो एक खलबली सी मच जाती है टीचर के दरमियान। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ कि कुछ हजरात आपके साथ थे और कुछ आपको नापसंद करते थे, या तमाम लोगों ने आपका साथ दिया? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई एक शख्स है तो उसके तमाम लोग उसकी हिमायती हैं। जमहूरियत के अंदर खैरात के डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन उससे बालातर होकर मजमूई तौर पर हमें काम करने का मौका मिला। हमारे कलीग्स और हमारे असातिज़ा कराम स्कूल के उनका पूरा काम किया,
ये अलग बात है कि जब हम एक जगह हैं, जमहूरियत के अंदर हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी बात को लेकर के कुछ इख्तलाफात पैदा होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की इंतजामिया कमेटी की जानिब से भी, और हमारी भी कोशिश है कि स्कूल के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो, क्योंकि अल्टीमेट इस तरह के हालात से जो है नुकसान के अलावा फायदे नहीं होते। सरासर हमारे कौम का नुकसान, हमारे बच्चों का नुकसान, और अल्टीमेटली हमारे असातिज़ा कराम से अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो नेचुरली स्कूल का जो एकेडमिक माहौल है वो मुतासिर होता है। इसको हम लोगों ने काफ़ी मुस्तैदी से और एक टैक्टफुली इन मामला को हम लोगों ने उसको टैकल किया है, और जिसका नतीजा कि आज हमारे स्कूल में इस तरह के हालात, इस तरह की किस तरह की कोई गुमराही या कहिए कि नाइटोफाकी, ये सब तालीमी माहौल के अंदर नहीं है। तमाम असातिज़ा कराम अपने वक्त से डिसिप्लिन के दायरे में रहते हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, अपनी क्लासेस में पंक्चुअली जाते हैं, स्कूल में हेड करते हैं। इस तरह की कोई दुश्वारी नहीं है आज तक कि स्कूल को चलाने में इस तरह की कोई मसाइल आए कि हमारे असातिज़ा जो है हमारा काम नहीं करे, क्लास लेने में पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई करे, ऐसी बात नहीं। इसमें हम लोग काम करते हैं। और एक बात जानना चाहूँगा कि अब तक आपने तो कि ऐसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, जहाँ तक पहले से अच्छा होने का सवाल है और बेहतर करने की जो कोशिश हमारे लिए वो जारी है, नतायज भी हमारे सामने हैं। आज स्कूलों के अंदर देखिए, कलकत्ता के बेशतर स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में तलबा की तादाद जो है रखी जाती है, लेकिन ये हमारे स्कूल का एक एजाज़ कहिए कि हमारे यहाँ आज भी बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी इश्तेहार के बच्चे जो है वो सिर्फ कलकत्ता ही से नहीं तलबा होता बात, वो बल्कि कलकत्ता से बाहर अजला से भी यहाँ तालीम हासिल करते हैं। इवन 8-9 क्लास में बच्चे कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर से भी यहाँ आके तालीम हासिल करते हैं। तो आज भी जो है एडमिशन का जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों का, स्कूल के अंदर चाहत बरकरार है। इसके लिए हम लोग फख्र है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे स्कूल का सीख होने का, बल्कि हम स्कूल की तालीमी कारकर्दगी को इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं हम लोग कि समाज के अंदर हमारे पूरे एतराफ़ में, कलकत्ता के एतराफ़ के अंदर जो है हमारा जो है हमारी जो एक ये पहचान है स्कूल की, जो शनाख्त है वो बरकरार है तक, और उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आपके हेडमास्टरशिप में स्कूल ने 75 साल जश्न भी मनाया और 3-4 दिन का ये लगातार प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम जिसका फाइनल शो जो था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में किया गया। इतने बड़े इवेंट को आपने कैसे उस असलूबी से अंजाम दिया, जबकि इस तरीके की ये स्कूल जो है इससे बहुत दूर है, वंचित, आपने इतने अच्छे तरीके से कैसे इसको अंजाम दिया? देखिए, इसके लिए तो हम सबसे पहले अपने हमारे उस ज़माने में जो इंतजामिया कमेटी था उसके जो फ़ाल मेंबरान थे, उनका एक पूरा सरगर्मी से इस काम को अंजाम दिया। और जहाँ तक हमारे यहाँ असातिज़ा कराम का सवाल है, उन लोगों ने भी काफ़ी मुस्तैदी से मेहनत की, कोशिश की, और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था यूनिवर्सिटी लेवल पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेंट्रल हॉल के तहत उन्होंने इस प्रोग्राम को कर दिया। और ये आलमी पैमाने के शुरा कराम भी आए, मुशायरा भी किया गया, सेमिनार किया गया। तो ये हमारी कामयाबी, ये हमारे इलाके के जो बाशऊर लोग हैं, बाज़ौक़ लोग हैं, तालीम से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, साथ ही साथ हमारे जो साबिक तलबा थे उनका ताउन माली तौर से काफ़ी रहा, और उन लोगों ने काफ़ी आगे बढ़कर जो है इस काम को करने में हमारी मदद की, कमेटी की मदद की, हमारे असातिज़ा कराम का साथ दिया, और जिसका नतीजा है कि हम लोग इस प्रोग्राम को उतने बड़े पैमाने पर और उतने करीब ये काफ़ी रकम की ज़रूरत थी, उस तरह के इंतजामात भी हम लोगों ने किए, और बहुत ही बखूबी तरीके से उस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया। इसमें खसूसी तौर पर हम अपने उस वक्त के साबिक तलबा जो हमारे मदद के लिए तैयार हुए थे, हमारे असातिज़ा कराम, इंतजामिया कमेटी के अरकान, उनका तमाम लोगों का जो है काफ़ी इसमें मदद रही, शमूलियत रही, उनकी दिलचस्पी रही, इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुँचाया। सर, और आपका स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक है, इस स्कूल से निकलने वाले बच्चे जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं,
बहुत सारे शोबे में, जितने बड़े शोबे हैं उसमें आपके स्कूल के कोई ना कोई स्टूडेंट जो है मौजूद है। क्या आपके रहने के बाद भी ऐसे हालात हैं कि लोग उस मंजिल को छू रहे हैं? बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी आज भी बरकरार है। आज भी हमारे स्कूल से तलबात में करीब नीट के जो सबसे बड़ा एग्जाम अभी इसको हम लोग मानते हैं मेडिकल के लिए, उसमें हर साल 5-6 बच्चियां जो है आ जाते हैं। मतलब मेडिकल में जो सरकारी मेडिकल में उनका दाखिला होता है, प्राइवेट कॉलेज की बात छोड़ दें, मेडिसिन की बात छोड़ देते हैं, और तकरीबन हर महीने 2-4-5 हमारे जो तलबा के स्टडी वेरिफिकेशन के लिए जो पुलिस से महकमा से जो वेरिफिकेशन के लिए टीम आती है, तो 4-5 ऐसे तलबा हर महीने में तकरीबन जो है वो सरकारी नौकरियों में जाते हैं, जिसका सबूत है कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे बच्चे कल भी आला मुकाम पर थे, जाते थे, और आज भी ये सिलसिला बरकरार है। वो चाहे इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, या स्टेट रियासती सतह के तौर पर हो, हर शोबे में हमारे तलबा और तलबात कामयाबी हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार तो मैंने देखा कि पहली बार एक हमारे तालबात जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन उसका है, पता नहीं चल पाया कि इस मुल्क में है वो, लेकिन वो उसका भी वेरिफिकेशन हुआ किसी आला वजह पर भी फाइज। बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ आपके स्कूल में दूसरी एक्टिविटीज आप क्या देते हैं बच्चों को? देखिए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए 2 टीचर हैं, एक जुज़वक्ती है, एक कुलवक्ती। वो स्पोर्ट्स के शोबे के देखते हैं, बच्चों को एक्टिवेट रखते हैं। दूसरी एक्टिविटी है कि हमारे यहाँ जो एक लाइब्रेरी भी काफ़ी फार है, बच्चे काफ़ी उससे इस्तेमाल हासिल करते हैं। हर वक्त सुबह 11 से लेकर के आपको शाम 6 बजे 7 बजे रात तक के बच्चे आते जाते रहते हैं, किताबें ले जाते हैं। ये एक्टिविटी प्लस और भी स्कूली सतह पर क्लास वाइज हम लोग हर साल जो हमारे स्कूल का जो सालाना प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे ड्रामा के तौर पर भी, उसमें खसूसी तौर पर स्कूल आपका शुक्रगुजार है कि आप जो है हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं। वो सरकारी प्रोग्राम में भी शरीक होते हैं, इनामात भी पाते हैं, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट का मुकाबला हो, चाहे वो ड्रामा का मुकाबला हो, बच्चे वहाँ से भी इनामात हासिल करते हैं। क्यूज कंपटीशन की बात हो, डिबेट की बात हो, लिटरेरी प्रोग्राम हो, उसमें भी हमारे बच्चे जो है पेश रहते हैं। और उनमें हमारे कई ऐसे असातिज़ा ख़ुसूस तौर पर हमारे मुश्ताक सर हैं, वो बच्चों को तरबियत देने में काफ़ी इस एक्टिविटी को बहाल करने में उनका जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। ग्यास सर भाई तो रहती हैं हर मामले में, बच्चों को काफ़ी ये करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उनकी, जहाँ भी बच्चे जाते हैं उनको मतलब क्यूज कंपटीशन। कई बार तो एक बार मस्जिद का जो ऑल बंगाल क्यूज कंपटीशन, उसमें हमारे स्कूल पहला अव्वल मुकाम हासिल किया। और सर एक बात है पर्सनल आपकी, लोग देखते हैं कि आप सबसे पहले स्कूल में आते हैं, सबसे आखिर में स्कूल से जाते हैं, और छुट्टी वाले दिन भी अक्सर आप स्कूल में नजर आते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वजह है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके वर्ष कुछ ज़्यादा आपके ऊपर लाद दिया है, मतलब पेपर वर्क, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, या स्कूल की भलाई के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए आप इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम यहाँ पे काम करते हैं? देखिए, पहली बात ये कि सरकारी स्कूल और सरकारी मामला तो रहते ही हैं, सरकार की जानिब से बहुत सारी हिदायतें अक्सर बेशतर आती रहती हैं, वह एक दबाव प्रेशर रहता ही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि चूँकि हम जिस ओहदे पर फाइज हैं, इस ओहदे के गरिमा को सामने रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम स्कूल में पहले आए और आखिर में जाएँ, ताकि एक रोल मॉडल के तौर पर हम अपने असातिज़ा कराम को, अपने तलबा और तालिबात को जो स्कूल का एक जो डिसिप्लिन है उसको हम पेश कर सकें। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद जो है उस पर अमल पैरा ना हो। तो ये हमारे लिए, हम जब भी अगर 10 से ज़्यादा वक्त होता है तो घर में भी हम परेशान हो जाते हैं जल्दी निकलने के लिए कि नहीं हमको स्कूल जाना। अगर खाने में देर हो जाता तो घर में जो है मतलब ये थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं कि मेरे स्कूल जाने में देर हो रहा है। तो कोशिश हमारी रहती है, चूँकि अब देखिए जिस शख्स को अगर अपने काम से अगर उसको लगाव पैदा हो जाए, दिलचस्पी रहे, तो नेचुरली उसके लिए अच्छा लगता है। तो मेरा भी जहाँ तक सवाल है कि मैं कोशिश करता हूँ, और हमारी शुरू से कोशिश रही है, तालिब इल्मी के ज़माने से ही स्कूल में भी, मैं जब क्लास में भी जाता था तो मुझे याद है कि गेट के बाहर कोई एजुकेशन स्कूल था, मॉर्निंग लड़कियों का स्कूल, डे में बॉयज़ का स्कूल, तो मैं गेट पर खड़ा रहता था।
पहले ही से। तो हमारी एक शुरू से ही आदत बनी हुई है कि अपने फ्राइज को, अपनी ड्यूटी को इस तरह से अंजाम दिया जाए ताकि हमें अपने अंदर जो है एक तो इनर जो एक खुशी होती है वो महसूस होती है। और इसी के लिए मैं अपने और दूसरी मसरूफियात को जो है अपना दरकिनार करते हुए स्कूल को पहले तरजीह देता हूँ कि स्कूल मुझे जाना है। और स्कूल से निकलने में अगर हम 5 बजे से पहले स्कूल निकलते तो अजीब गरीब जो है मतलब कैफियत मेरे अंदर होती है कि मैं, लेकिन चूंकि कहीं ऐसे मसरूफियात होते हैं कि निकलना पड़ता है, मान लीजिए घर में कोई बात होगी कभी कदा तो भी हमें गिल्टी महसूस होता है कि नहीं थोड़ा देर और रहते स्कूल में, मान लीजिए कोई आ गए तो ये हमें खुशी होती है, इनर एक नहीं एहसास हमें कि अपने फ़राइज़ का, अपने ड्यूटी का हमें फ़र्ज को कितने बेहतर तरीके से अंजाम दे ताकि इससे स्कूल की फलाह, बच्चों की फलाह, हमारे गार्जियन हम पर भरोसा करें कि नहीं हम जिस स्कूल में अपने बच्चे को दे रहे हैं उस स्कूल का डिसिप्लिन ठीक है, उसी स्कूल के असातिज़ा कराम टाइम से आते हैं, उसी स्कूल का हेडमास्टर वक्त से आता है। तो नेचुरली एक मैसेज जाता है समाज के अंदर और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हम लोग देखते हैं वो रिजल्ट आता है जब बच्चों के दाखिले का वक्त होता है, तब कि बच्चे आसपास के स्कूलों से चले आते हैं, नहीं एडमिशन कर लीजिए, मना करते भाई आप वो भी तो सरकारी स्कूल है, बोले नहीं हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम चाहते हैं मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो एक दबाव जो बना हुआ दरअसल ये हम लोग का एक जो टीम वर्क है, इसमें कह सकते मेरा एक रोल मॉडल होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, भले मुकम्मल ना हो लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उस रोल मॉडल को जो है जो एक जिम्मेदारी का जो होता है उसको बरकरार रखा जाए। उसके बाद अब आखिरी सवाल कि 11 महीने स्कूल बंद रहा और कोडों की वजह से सभी लोग परेशान थे। अब गवर्नमेंट ने 12 फरवरी से क्लास 9, 10, 11, 12 की इजाज़त दी है। तो इस मौके पर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने गार्जियंस को क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए ये कदम तो देर से सही लेकिन बेहतर कदम है, उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए और पहले खुल जाना चाहिए क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी होती है, स्कूल की जिम्मेदारी थी बच्चों को किस तरीके से कोविड-19 से बचते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बाहर रखा जाए, अपने काम को आगे बढ़ाया जाए। तो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, एक्टिविटी है, सब शुरू हो गए, सिर्फ तालीमी एक्टिविटी बंद है जो कि एक बड़ा नुकसान है और इसका रिकवर भी। एक साल की तकरीबन 11 महीने का वक्फा जो बच्चों का जो गुजरा वो समझ लिए कि 0 के बराबर। मान लीजिए प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो बाद में उतना प्रोडक्शन कर लेंगे, कारोबार का है कि वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन तालीमी जो सेशन चला गया उस रिकवर होने वाला नहीं। बहरहाल अभी भी गार्जियनों की तरफ से हमेशा फोन आते हैं, लोग बोलते हैं कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। तो हम लोग भी चाहते थे कि जल्द से जल्द सरकार अनाउंस करे, बाकी जिम्मेदारी हम लोग जो किस तरीके से बच्चों को जो है इससे महफूज रखा जाए और उनकी जो ज़रूरत है उससे पूरी की जाए। तालीम की जो रुकावट एक आ गई थी, जो एक बंदिश आ गई थी, उसको दोबारा बहाल किया जाए क्योंकि हमारे देखिए पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खासतौर से क्लास 12 के ऊपर वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के डेट जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 11 महीने से तालीमी पूरी एक तरीके से ब्रेक लगी हुई थी, पढ़ाई लिखाई का, कोचिंग सेंटर्स हो, स्कूल सब बंद है। अब बच्चे अपने तौर से सेल्फ स्टडी में कितना क्या कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो दूसरे कई रियासतों में स्कूल कॉलेज के स्कूल खुल रहे थे, हम लोग महसूस कर रहे थे कि हमारे बंगाल के बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए कि ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में तो कोई नहीं है, कहाँ कौन इस स्टेट कितना आगे कितना पीछे, तो जो आगे वो आगे निकलेगा। बहरहाल तो ये मैसेज जो है, ये नुकसान जो है क्लास 12 वालों के बच्चों को, जो साइंस स्ट्रीम में बच्चे ज़्यादातर है उनके लिए नुकसान साबित हो रहा था। बहरहाल अब ये गार्जियंस की जिम्मेदारी है, तलबा की जिम्मेदारी है, हम असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है कि जो नुकसान बच्चों का हुआ उस नुकसान को हम किस तरीके से हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं इन चंद महीनों के अंदर, क्योंकि उनके इम्तहानात जून में होने वाले हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मार्च के फरवरी से ही शुरू होने वाले, ऑल इंडिया जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फरवरी से शुरू होने जा रहा। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है, गार्जियन हज़रात की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से कट ऑफ हो जाते हैं तो नेचुरली वो उतनी ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखा पाते, वो स्टडी में उतनी ज़्यादा अपने आप को उस तरफ नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए, जितना स्कूल के दौरान होता है कि स्कूल का एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। तो जब ये एक उनका एक पूरा रूटीन जो चेंज हो गया था, उस रूटीन को दोबारा राय रास्त पर लाने में हम लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर खास तौर से क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के जो बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं, उनके लिए हमें अलग से प्रोविजन निकालना हो कि
ان کی جو نقصان ہوئے جو اس کی تلافی ہم کیسے کریں جلد سے جلد، یہ ہمارے اوپر بہت اس کی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اور ہم گارجین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تعلیم کی طرف، اور ایسا نہ ہو کہ ایک جو 11 مہینے کا جو وقفہ گیا اس کی وجہ سے ان کے مستقبل پر کسی طرح کا کوئی مطلب یہ ان کا مستقبل پر کسی طرح کا داغ ہے۔ تو ابھی آپ روبرو تھے کلکتہ کے سب سے عظیم اردو اسکول محمد جان ہائی سیکنڈری کے ہیڈ ماسٹر جناب عالمگیر صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے کسی اور دوسری شخصیت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اگلا پڑاؤ سی او گرلس ہائی اسکول کی طرف جائے اور وہاں شبانہ جی سے میں گفتگو کروں۔ تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ شکریہ۔